halides and acetic anhydride. Reaction with acid halides and acetic anhydride. Today we'll start the remaining portion of the chemical reactions of alcohol. Chemical reactions of alcohol. Now we'll study reaction with acid, halides, and anhydrides. Reaction with acid, halides and anhydrides. ठीक है, अल्कोहल react with acid, halides and anhydrides. ये देखो, ये एसिड हैलाइड है हमारे पास. ये क्या है? ये क्या है? एसिड हैलाइड. क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड. क्या नाम है इसका? क्लोराइड. क्या है ये? क्लोराइड प्लस जो है ये अल्कोहल. ये जो है इसमें इथाइल अल्कोहल. ये क्या है? इथाइल अल्कोहल. तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, ये वाला. और ये HCl जो है, ठीक है. हाँ, क्या नाम है इसका? इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट क्या है? एस्टर. इथाइल एसीटेट क्या है? एस्टर. और प्लस जो है ये HCl प्लस HCl. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन इसी तरह ये है. ये देखो, ये जो है ये एसिटिक एनहाइड्राइड. क्या है ये वाला देखो, ये और यहाँ पे O. ठीक है. क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड. हाँ, प्लस जो है ये इसमें ये जो है ये भी इथाइल अल्कोहल. ये क्या है? इथाइल अल्कोहल. तो इसी ये भी क्या बनेगा फिर? इथाइल एसीटेट. क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट. और साथ क्या बनेगा? साथ क्या बनेगा? एसिटिक एसिड. क्या बनेगा? ये देखो ना, ये 2 है, ये वाला जो है. ठीक है. तो ये साथ जो है एसिटिक एसिड बन जाएगा. आज ये हो गया. उसके बाद रिएक्शन जो है नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ओलिफिन्स. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ओलिफिन्स. ओलिफिन को किसको कहते हैं? अल्कीन. यहाँ पे डबल बॉन्ड हो. ठीक है. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ओलिफिन्स. ठीक है. हाँ, इसमें क्या है? ये जो है ये अल्कोहल में भी डिहाइड्रेटेड. अल्कोहल में भी डिहाइड्रेटेड to the respective olefins. A hydrogen being removed from the carbon atom. A hydrogen can be removed from the carbon atom near to adjacent to COH group. A hydrogen being removed from the carbon atom adjacent to, ये देखो ना, ये वाली जो है ये COH नहीं है ये. तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये रिमूव करेंगे. ठीक है. From the COH group, the ease of dehydration of the following order. Ease of dehydration यानी डिहाइड्रेशन कहाँ से आसानी से हो सकती है? तो ये जो है ये क्या है? टर्शियरी अल्कोहल. पहले क्या आ जाएगा? उसके बाद जो है सेकेंडरी. और उसके बाद क्या है? प्राइमरी अल्कोहल. The primary alcohols are dehydrated to alkenes in the presence of concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री सेंटीग्रेड. जो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है टू द अल्कीन्स
to the alkenes in the presence of concentrated sulfuric acid in the presence of concentrated sulfuric acid at 170 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा at 170 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको अगर ये कोई जब आप पेपर कर रहे हैं, फर्ज करें आपको ये थ्योरी जो मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी ये नहीं आपको पता, तो आप सीधा उसका रिएक्शन अगर आता है वही लिख दो, ठीक है? हाँ, अब आपने ये जो है ये कंफ्यूज नहीं होना, ये कैसे लिखूं, ये जो रिएक्शन आता है वही लिख दो, ठीक है? टाइम के हिसाब से भी एडजस्ट करो, मैं रोज एक ही बात आपको कहता हूँ। हाँ, तो ये जो है ये देखो ये इथाइल अल्कोहल है, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। प्लस जो है ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या बन जाएगी? इथाइलिन। क्या बनेगी? इथाइलिन बन जाएगी। और क्या बनेगा? वाटर। क्या बनेगा? वाटर। वाटर बन जाएगा, ठीक है? अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये समझ आ गई आपकी? Yes, sir. इथाइल अल्कोहल को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करेंगे तो वो जो है इथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और उसमें वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? जैसे ऊपर है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ओलेफिन्स। ये जो है ये देखो, ये जो है ये इथाइल अल्कोहल है, ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। और ये प्लस जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको? जो प्रोटॉन है किसको रिप्रेजेंट करता है? सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ये जो है ये ऑक्सीजन गैस पे अटैक करेगी बिकॉज इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और यहाँ पे जो है ये हीट का आप जो है ये दे दें इसका जो इंडिकेशन है। उसके बाद जो है ये क्या बनेगी? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बनेगी? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उसके बाद जो है ये सेकंड स्टेप जो है इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है? टू फॉर्म इथाइलिन, टू फॉर्म इथाइलिन। तो ये देखो ये वाला जो है ये हम उसी तरह ये लिखा है ना, यहाँ से जो है हम ये वाटर जो है ये रिमूव कर देंगे, ठीक है? सॉरी, ये क्या बन जाएगा? इथाइल कार्बोनियम आयन पहले बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल कार्बोनियम आयन, सॉरी ये बाद में बनेगी। ये क्या बनेगा? इथाइल कार्बोनियम आयन। इथाइल कार्बोनियम आयन क्या होता है? इथाइल कार्बोनियम आयन प्लस वाटर, प्लस वाटर। तो अब जो है ये जो है यहाँ से क्या होगा? कार्बोनियम आयन लूजेस प्रोटॉन, कार्बोनियम आयन लूजेस प्रोटॉन, लूजेस प्रोटॉन। कार्बोनियम आयन लूजेस प्रोटॉन। ये देखो ये जो है ये वाला ये हो गया ना कार्बोनियम आयन। आप कैसे देख रहे हैं? मुझे पता है ना, देखा तुम तो सोच रही हो, हाँ?
चलो नहीं सर तो नहीं सर सही है। ये जो है ये प्रोटॉन जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। और ये क्या बन गया, अल्कीन या इथाइलिन। ये भी जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी टाइम है तो लिखो, या ये है कि अगर आपको आते हैं तो ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी, फिर क्या बनेगी, कार्बोनियम। फिर क्या है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल से एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन। क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन से फिर जो है थर्ड स्टेप में लूजेस प्रोटॉन टू फॉर्म अल्कीन या थाइलीन, ठीक है। लिख लिया आपने ये? उसके बाद जो है ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर। ये जो है ये देखो इसमें 140 डिग्री सेंटीग्रेड अल्कीन किस पे बनती है, 170 पे। 170 पे। और ये जो है इसको हम हीट करेंगे तो एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसमें भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। दोनों में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसमें जो है टेम्परेचर 170 है, इसमें जिसमें 140, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ये देखो ये जो है ये जो है ये इथाइल अल्कोहल है। ये क्या है, इथाइल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये इसमें से जो है ये निकल जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, C2H5O C2 ये क्या बन जाएगा, डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर। तो ये आपने टेम्परेचर ये भी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, ये भी वही है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, फिर लूजेस वाटर मॉलिक्यूल,